जय हिंद, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं पलटूंगा इतिहास के पन्ने और पुरातन इतिहास के बारे में चर्चा होगी, खास तौर से वैदिक काल की सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको पूरा जरूर देखें। वैदिक सभ्यता से तात्पर्य भारत की वो सभ्यता जिसे कहा जाता है कि आर्यों द्वारा प्रारंभिक की गई है या आर्यों द्वारा स्थापित की गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता के समाप्ति के बाद, हालांकि यह निश्चित तौर पे नहीं कहा गया कि क्यों समाप्त हुआ था, कैसे समाप्त हुआ था, लेकिन समाप्त के बाद यहाँ पर वैदिक सभ्यता का उदय होता है, जिसे आर्य सभ्यता भी कहा गया है। बहुत लोग कहते हैं आर्य बाहर से आए, बहुत लोग कहते हैं कि आर्य यहाँ के मूल निवासी थे, आए तो कहाँ से आए। इस सब बातों को लेकर के इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत बड़े से कंट्रोवर्सी है। लेकिन मैं समझता हूं कि यार कहीं से आए गए नहीं, आर यहीं के थे। वो जगह बदलते रहे अपने हिसाब से, चीजों को देख करके, प्राकृतिक के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से, तमाम चीजों को देखते हुए वो करते रहे। वैदिक सभ्यता का अध्ययन करें तो वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी हुई दिखाई देती है। एक है जो उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल कहा गया है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल जो है, चूंकि इसमें ऋग्वेद की खास तौर से रचना हुई है, इसलिए इस कालखंड को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और ये 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। जहां तक उत्तर वैदिक काल की बात है, उत्तर वैदिक काल में जो अन्य तीनों वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है, और इसकी जो समय सीमा है, कालखंड है, वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्यों के मूल निवास के बारे में, मूल स्थान के बारे में ये बड़ा कंट्रोवर्सी है, और इस संबंध में मैं समझता हूं कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आर्यों का प्रादुर्भाव सबसे पहले हुआ था। इसके प्रमाण जरूर मिलते हैं, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। अर्थात सिंधु और उसकी जो 6 सहायक नदियां थी, उन नदियों के कारण, 7 नदियों के कारण इसे सप्त सैंधव प्रदेश ऋग्वेद में लिखा गया है। और ये बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था, महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इसलिए यहां पर आर्यों ने अपनी सभ्यता की शुरुआत किया। जो नदियां थी उनमें सिंधु, सरस्वती, शतद्री जिसे सतलज कहा जाता है आज की डेट में, विपाशा जिसे ब्यास कहा जाता है, विपाशा पौराणिक नाम है, परसुणी, रावी नदी को परसुणी कहा जाता था, रावी नदी भी थी, अस्किनी, चिनाब नदी जो आजकल है उसको अस्किनी कहा जाता था, और वितस्ता जो है झेलम का नाम है। ये नदियों का उल्लेख मिलता है बाकायदा ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है वो एक बार किया गया है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। गंगा और यमुना नदी भी उस समय थी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सरस्वती और धृष्टवती नदियों के बीच प्रदेश में, ये धृष्टवती मतलब अन्य जो नदियां हैं, 6 नदियां हैं, इनके बीच का जो प्रदेश है, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया, ये ऐतिहासिक रूप से बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है, और इसे ही इतिहास में, वेद में ब्रह्मवर्त कहा गया है। जैसे आर्यवर्त में भी ब्रह्मवर्त, इसका उपयोग वेद में देखने को मिलता है। मैं राजनीतिक दृष्टि से ऋग्वैदिक काल की अगर बात करूं, तो ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो इकाइयों में प्रचलित थी। चाहे गृह इकाई एक थी, फिर ग्राम इकाई थी, विश इकाई थी, जन था और राष्ट्र था। ये 5 इकाइयों में परिवार से लेकर के और राष्ट्र तक शामिल था। गृह जो थी वो सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी, और राष्ट्र जो था वो सबसे बड़ी इकाई के रूप में जाना जाता था। गृह का तात्पर्य जो परिवार और कुल से तात्पर्य था। ये सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ इसमें राजनीतिक व्यवस्था भी हुआ करती थी। सबसे बड़ी छोटी इकाई थी, और इसका जो मुखिया था उस समय उसे कुलम या गृहपति कहते थे। ये शब्द आया है, कुलम और गृहपति का पद कहा जाता है, ये वंशानुगत था, अर्थात उसी परिवार के लोग होते थे। आमतौर पर पितृसत्ता का प्रभाव ज्यादा, प्रधानता ज्यादा मिलती है, लेकिन
महिलाओं को बहुत सम्मान था, पर्याप्त सम्मान था, पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। और अनेक कुलों को मिलाकर के ग्राम बसता था और इसी तरह ग्राम इकाई को मिलाकर के जो है ग्राम का प्रधान ग्रामीणी कहा जाता था और कई ग्रामों को मिलाकर के विष का निर्माण होता था। विष का प्रधान विषपति होता था। अब आज की डेट में आप उसको जो है जिला या कुछ कह सकते हैं। अनेक विषयों को मिला के जन कहलाता था। ऋग्वेद में जैसे यादव जन, भरत जन, पंचजन ऐसे नाम मिलते हैं। मतलब इस राज्य के विशेष लोगों को जन के नाम से भी उल्लेख मिलता है और संपूर्ण राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता था। राजा का पद सामान्यतः अनुवांशिक होता था, मतलब राजा का लड़का राजा बनता था, राजा का बड़ा बेटा राजा बनता था, लेकिन कहीं कहीं राजा का चुनाव भी होता था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वैदिक काल की अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें, ऋग वैदिक समाज जो है वो 4 वर्णों में बटा हुआ है। हालांकि इस पर बड़ा कंट्रोवर्सी आज भी चलता रहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण थे उस समय। ब्राह्मण का कार्य मुख्य रूप से पूजा पाठ करना है, यज्ञ कराना है, धन अध्यापन का काम करना है, दान आदि लेना, ये सब चीज ब्राह्मण का काम था। क्षत्रिय मुख्य रूप से जो है योद्धा वर्ग थे, जो प्रशासन का काम और युद्ध का, लड़ाई का ये सब काम देखते थे। वैश्य जो था वो कृषि और व्यापार से संबंधित जो वाणिज्यिक काम था वो सब करते थे और शूद्र को सेवा प्रदान करने वाला कार्य करते हुए माना गया है। समाज का ये जो वर्गीकरण है इसमें ये स्पष्ट लिखा है कि वो अनुवांशिक नहीं था, वो व्यक्ति के व्यवसाय यानी काम पर आधारित था। जो जिस काम को करता था वो उसी वर्ण का माना जाता था। उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें एक मजबूत व्यवस्था और निकल के आई। इसमें गोत्र व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। एक ही मूल के जो पुरुष होते थे वो एक गोत्र से संबंधित होते थे और गोत्र जो है मौलिक रूप से उस समय 7 गोत्रों का नाम आता है, जिसमें कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज और विश्वामित्र थे। हालांकि बाद में अगस्त को भी 8वां गोत्र माना गया है। इस दौर में वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था थी। ये बहुत बड़ी विशेषता थी वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में 4 वर्ण थे। 4 वर्ण क्या थे? पहला वर्ण था ब्रह्मचर्य का, अर्थात जो जन्म से लेके 25 वर्ष का समय था वो ब्रह्मचर्य रहना पड़ता था। विद्यार्थी जीवन है, इसमें विद्या अर्जन करना, बौद्धिक विकास करना, ये सब काम उसको करना होता था। दूसरा जो वर्ण उसका था वो था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो 25 साल से शुरू होकर के ये 50 साल तक चलता था, अर्थात इस आयु में व्यक्ति जो है अपना पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता था, धन आदि इकट्ठा करता था, व्यापार वगैरह करता था, ये सब करता था। और तीसरा जो आश्रम था वो वानप्रस्थ आश्रम था। वानप्रस्थ आश्रम जो था वो 50 से 75 वर्ष तक था, अर्थात इस आयु में व्यक्ति जो है घर छोड़ करके वो तीर्थाटन के लिए या तप तपस्या के लिए या धर्मार्थ कार्य के लिए घर से निकल जाता था। और 75 साल के बाद जिसकी आयु शेष बचती थी वो फिर संन्यास आश्रम में चला जाता था। अंतिम चरण था संन्यास आश्रम, अर्थात वो पूरी तरह से अपना जीवन जो है वो ईश्वर के आराधना में, ईश्वर के साधना में बिता देता था। वैदिक काल में आर्थिक जीवन भी बहुत अच्छा माना गया है। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जो जीवन जो मुख्य रूप से उस समय कृषि और पशुपालन का काम होता था, इसी पर व्यापार ज्यादा निर्भर था। लोगों के पास गाय थी, भेड़ बकरियां थी, गधे कुत्ते आदि, भैंसे घोड़े ये सब हुआ करते थे। बहुत प्रकार पशु थे। हल जोतने के लिए, गाड़ी खींचने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था, रथों के लिए घोड़ों का उपयोग किया जाता था। कृषि में फर्टिलाइजर का भी जो खाद है, जो हर्बल फर्टिलाइजर है, गोबर की खाद है, जो अब कम हो गई, वो उसके प्रमाण मिलते हैं इस तरह के कि उसमें होता था। और उसमें सिंचाई की भी व्यवस्थाएं होती थी, इसका भी प्रमाण मिलता है। 10 प्रकार के लगभग अन्न उपजाए जाते थे, अन्न का उत्पादन होता था। अन्य प्रकार के व्यवसाय भी लोग किया करते थे, चाहे मिट्टी के बर्तन बनाना हो, बुनाई करना हो, या बढ़ईगिरी का काम हो, लोहार का काम हो, धातु बनाने का काम हो, चमड़े का काम हो, बहुत प्रकार के काम समाज में लोग करते थे। तांबे का प्रयोग वहां उस समय होता था।
वो लोहे का प्रयोग नहीं था। बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। व्यापारियों को वणिक वर्ग कहा जाता था, जिसे आप बनिया कहते हैं। लेन देन का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय था, बटर टू बटर एक्सचेंज जिसे कहते हैं, मतलब एक सामान दे के दूसरा सामान लेना। इस समय रुपया पैसा हुआ नहीं करता था, तो मुद्रा का कोई प्रचार प्रसार नहीं था, कोई उत्पत्ति नहीं थी, तो बटर एक्सचेंज हुआ करता था, वस्तु विनिमय होता था। वैदिक काल में साहूकारी व्यवस्था भी देखने को मिलती है, अर्थात ब्याज पर जो है धन उधार देने लेने की व्यवस्था वो भी देखने को मिलती है। धर्म और दर्शन की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद काल में ज्यादातर प्रकृति की पूजा, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी, लेकिन साथ में उत्तर वैदिक काल आते आते काफी हद तक विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की भी पूजा शुरू हो गई थी। हालांकि ऋग्वेद में मंदिर अथवा मूर्ति पूजा का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन कर्म कांड का बहुत महत्व, कर्म कांड होते थे। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, विरोध किया। इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। आर्य समाजी कहते हैं कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में वो आर्य समाजी केवल और केवल वेद को मानते हैं, वैदिक को मानते हैं। और वैदिक काल में उस समय संभवतः मूर्ति पूजा या मंदिर का इस तरह का प्रचलन नहीं रहा होगा, बाद में हुआ, सनातन के अन्य चीजों में वो चीज आई है। लेकिन वेद तो शुरुआत में लिख दिया गया था ना, वेद में ये चीजें नहीं रही होंगी उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता में भी, वो बहुत सारी सभ्यताओं में भी शिव और तमाम चीजें मूर्तियां निकली हैं, तो उसके पहले भी कुछ कुछ पूजा का वो होता था, किसी न किसी रूप में ईश्वर की पूजा होती थी, प्रकृति से जोड़ के उनकी पूजा होती थी, बहुत प्रकार की चीजों की पूजा होती थी। तो ये रहा वैदिक काल का संक्षिप्त विवरण। मैं वैदिक काल का एक वीडियो और लाऊंगा, इसमें कायदे से वहां समय की राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था क्या थी, राज्य व्यवस्था क्या थी, इस पर मैं बात रखूंगा। और आपको इस वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।